हे हेलो गाइस, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे रिएक्शन चैनल पर। तो अब बात चलते हैं अपनी एक नई रिएक्शन वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आप सबको इसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज अपना टॉपिक है कहानी के ऊपर, क्योंकि कहानी के हस्बैंड की डेथ हो गई है। जो मैनिफेस्टेशन वाला जो उसका हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि कहानी उस पर रील भी डाल चुकी है। पर लेकिन देखो कितनी बेकार हत्या, मतलब कठोर लेडी है। मैनिफेस्ट कर रही थी लेकिन माना तो पति था ना, तो एक भी आंसू नहीं निकले। गलत बात कहानी, गलत बात। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद वो आ गई है फिर हस्बैंड की डेथ करके सीधा सीधा ससुराल वालों पे। तो ससुराल वालों कोई वही वाले ड्रामे है ना इसके। सबको पता था ये जाएगी, व्यूज गेन करने के लिए जाएगी, क्योंकि इसकी इनकम बढ़ेगी। और इसने अच्छे खासे व्यूज भी गेन किए। 2-4 दिन तक वहाँ खाया पिया माँ बेटे ने भिखमंगों की तरह, क्योंकि भिखमंगे तो माँ बेटे हैं ही। खूब खाया है, खूब उनका करा। लेकिन वो कहते हैं ना, नमक हराम इंसान है ना, नमक हरामी नहीं छोड़ता। वो जैसे भी थे, जो थे, नालायक थे, कैसे भी थे, इसको बुलाया। पहली गलती तो उनकी है, इसको बुलाना ही नहीं चाहिए था। अपनी पूजा थी, तुम करके साइड हटो, क्योंकि ये तो एक मनुष्य औरत है। इस मनुष्यत को यहाँ बुलाने से क्या ही फायदा है। इस मनुष्य को तो अपने घर में ना ही बुलाया जाए तो ही बढ़िया है। क्योंकि देख लो, जब इसको पता चला था कि घर में छोटा बच्चा आने वाला है, तो इसकी वहीं से दूर से ही मनुष्यत वाली वीडियोज आने लगी थी और इसने पहले ही अपनी हाय तौबा मचा दी थी। तो क्या हुआ, उसने अपना बच्चा खो दिया। और उस पर भी ये ससुराल वालों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी केयरलेस की वजह से वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। और देख तू कितनी मनहूस है, कितनी घटिया है कि देख तेरे को कोई किसी ने खबर भी नहीं दी। तेरे को दूसरों के साइड से खबर मिलती है कि घर में ऐसी बात हो गई है, तो तुझे कौन मानता है? कोई नहीं मानता। तू एक कूड़ा है और कूड़े को ऐसे ही वो कहते हैं ना, बस साइड करने के लिए वो फेंका हुआ है। पर लेकिन तू वो घिसी पिटी गंद पहुंच जाती है वहीं पे, क्योंकि भिखमंगे जो हो माँ बेटे, भिखमंगों की तरह जो। बट अब जो तूने हस्बैंड को मारा, कम से कम एक नकली आंसू तो बहा देती हो घटिया औरत। जो भी मैनिफेस्ट कर रही है, तू मैनिफेस्ट वाले पति के लिए कमा रही है, बहुत कुछ कर रही है, तो उसके नाम का अगर कमा रही है तो 2 आंसू तो झूठे नाटक कर दे। क्योंकि हमें भी बहुत हंसी आती है, बहुत मजा आता है। मुझे तो अब भी हंसी आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब तू रोती है। सच में तेरे रोने वाले वीडियो तो मैं बहुत मजे ले लेके देखती हूँ। तो वही रोने वाला वीडियो इसका फिर वो आखिरकार आ ही गया सुबह लाइव। और लाइव में क्या क्या बक रही है, तू अच्छी बहू थी, तू बहुत अच्छी थी, तेरी सास तुझे पिटवाती थी, मतलब कुछ भी बोल देना, तू उनको पीटती होगी, क्योंकि तू इतनी बड़ी सांडनी है और इससे बड़ा कुछ नहीं है तेरे अंदर। तू पूरी सांडनी है, माची हुई। और तू क्या काम करती होगी? सच्चाई है तेरे अंदर कोई लक्षण है ही नहीं काम करने के। कहानी तू है घटिया औरत। तुझे आज तक कुछ नहीं सिखाया तेरी माँ ने, ना तुझे कुछ आता। तो तेरी सास ने सही करके तेरे को बम पे ला दे के भगा दिया, वो सही किया। और तू क्या उनको दूर दूर से इमोशनली ब्लैकमेल करती है बात बात पे। कभी बच्चे से कुछ बुलवाती है, कभी खुद कुछ बोलती है कि मेरे ये होगा, तेरे क्या होगा। अच्छी खासी तो तू बाहर घूमती है, अच्छी खासी तुम माँ बेटे गधों की तरह चढ़ते हो। वैसे गधी की दुनिया तो तू है ही, वैसे भी झूठ की दुनिया, गधी की दुनिया, तेरे लिए जितने नाम रखे जाए वो कम है। बाकी जो अभी तेरा मैनिफेस्टेशन चल रहा था वो शायद होगा क्या बंद अब। तो अब पति तो मर ही गया, तो अब तू किस बात की बिंदी और ये सिंदूर लगा के घूम रही है? तू नहीं सुधरेगी, नहीं मानेगी। ये खामखा के अपमानित कर रही है चीजों को तू। तेरे समझ आता नहीं है क्या कुछ भी? और तेरे को इतनी तेरी औकात दिखाई जा रही है कमेंट सेक्शन पे। हाँ बाकी वैसे तूने लाइव में भोग तो दिया ही, अभी तो पानी यहाँ तक आया, अभी मैं यहाँ तक भी करूंगी। अभी तो गंद मैंने थोड़ा ही किया, इससे भी ज्यादा करूंगी। हाँ तो वो तो सबको पता है, वो सुअर है ना, कीचड़ में ही रह के खुश है। और तू वही सुअर है, तू कीचड़ में ही रहेगी और कीचड़ में ही रह सकती है, क्योंकि तेरी औकात यही है। और तेरी औकात वो लोग सही दिखा रहे हैं, बढ़िया दिखा रहे हैं, और ऑडियंस भी तेरी औकात सही दिखा रही है। बाकी अभी तेरे को धीरे धीरे पता चलेगी तेरी औकात है क्या, क्योंकि व्यूज गिरने लग गए ना। अब किसी न किसी को तो बदनाम करेगी। अब माँ बाप का टॉपिक तो रहा नहीं है और ससुराल वाले कुछ कहने आएंगे नहीं, तो अब तो कुछ ना कुछ तो करेगी गंदपना। क्योंकि माँ बेटे भिखमंगे जो हो, इनका ये भिखमंगपना ऐसे ही चलता रहेगा गाइज। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। बाकी एक जुबिन की पोस्ट पे इसने कमेंट किए हैं, उसके ऊपर